कामद विमान पे भगवान कपिल, माता देवहूति। माता देवहूति को लगा कि भगवान जो मुक्ति को दाता है, मुक्ति को देने वाले हैं, देखो कितनी दिव्यता है माता देवहूति में। अपने पुत्र के समक्ष आकर के नतमस्तक हो रही है। पुत्र के आगे नहीं, परमात्मा के आगे। जीवन मुक्त हो, आज मैं तुम्हारी शरण में आई हूं, और ये सोच करके नहीं कि पुत्र हो, जीवन मुक्त हो, आज मैं तुम्हारी शरण में हूं, मुझे भी अपने मुक्ति का मार्ग बताओ। मैंने संसार में इतने सुख भोगे हैं, संसार की कोई नारी कल्पना नहीं कर सकती। निर्वण्य नितराम भूमन असद इंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभु। आज मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरे अज्ञानता के कुठार को मिटा दीजिए, क्योंकि देखिए तो कमी कोई संसार में नहीं रही मेरे जीवन में। कहां मैं राजकुमारी बनी, मनु महाराज की पुत्री बनी, राजेश्वर भोगे, पति मिले तो करदम जैसे पति मिले, कामद विमान पे आरूढ़ होकर के संसार के कौन सा भोग है जो मुझे अप्राप्त रहा? सब कुछ तो मिला। पुत्रियां मिली तो मुझे कौन सी पुत्री मिली? पुत्री मुझे मिली तो अनुसुईया, अरुंधति, पूर्णिमा जैसी बेटियां मिली। पुत्र मिला तो तेरे जैसे पुत्र मिला, जीवन मुक्त। जवाई मिले तो अत्रि वशिष्ठ जैसे जवाई मिले। क्या कमी रही मेरे जीवन में? लेकिन इतना सब कुछ भोगने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे मैं मुक्ति के लिए पुकार रही हूं। ऐसा लगता है कुछ बंधन में हूं मैं। इन बंधनों से कैसे मुक्त हूं? तो कहते हैं कि अपने ज्ञान के खड्ग से मेरे अज्ञान के कुठार को नष्ट कर दो। तम तुम गताहम शरणम शरण्यम स्वाभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सदधर्म विदां वरिष्ठम। आप अपने इस ज्ञान के खड्ग से मेरे अज्ञानता के कुठार को नष्ट कर दो, मैं शरण में आई हूं आपके। तब भगवान कपिल कहते हैं, मां तुमने कहा कि मुक्त होना है, बंधन में हो। मां संसार में मुक्त होना है तो दो प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। एक ज्ञान का मार्ग है, एक कर्म का मार्ग है, एक सखी मार्ग है और एक साखी मार्ग है, एक सोहम का मार्ग है, एक दासोहम का मार्ग है। एक तो मार्ग यह है कि ताकत लगाओ, बंधन को तोड़ दो और मुक्त हो जाओ। दूसरा स्वरूप है कि थोड़ा अपने आप को ही छोटा कर लो, बंधन ढीला हो जाएगा, अपने आप बंधन छूट जाएगा। दो मार्ग हैं। हाँ। एक सोहम, एक दासोहम, एक कर्म का मार्ग, एक ज्ञान का मार्ग, एक सांख्य का मार्ग है, एक कर्म का मार्ग है। सोहम और एक दासोहम। सोहम का मार्ग योग का मार्ग है, कर्म का मार्ग है। कर्म के मार्ग में
हमें क्या करना है? कर्म के मार्ग में, कर्म का मार्ग बड़ा सुंदर भाव से गीता में भगवान कितना सुंदर कर्म का, कर्म योग की प्रस्तावना दी है, कर्म का स्वरूप बताया है। ध्यान रखना, यद्यपि कर्म से व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता, कर्म से व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन कर्म को हमें योग बना लेना है। कर्म हमारे जीवन में योग बन जाए, लेकिन कर्म योग कब बनेगा? कर्म योग तब बनेगा जब जीवन में संतुलन आएगा। संतुलन कब आएगा? जब हमारे जीवन की अतियों का निवारण हो जाएगा, जब जीवन की अतियां मिट जाएंगी। अतियां मिट जाएंगी। अतियां जो हैं, अतियां क्या है? अति प्रवृत्ति वो भी अति है, और अति निवृत्ति वो भी अति है। अति भोजन करना वह भी अति है, और बिल्कुल भोजन को छोड़ देना वो भी अति है। अति सोना वो भी अति है, अति जागना वो भी अति है। अतियों का निवारण हो जाए और जीवन में संतुलन आ जाए, और जब संतुलन आ जाए तो वही योग, समत्वम योगम उच्यते, वही योग है। जब हमारे कर्म में संतुलन आ जाए, अर्थात हमारा जो कर्म है वह संतुलन कब बनेगा? जब हमारा कर्म कृष्ण अर्पणमस्तु हो जाएगा। हमारे कर्म का प्रत्येक क्रिया जब कृष्ण अर्पणमस्तु हो जाती है, भगवत अर्पणमस्तु हो जाती है, तो फिर वह कर्म बंधन नहीं हो जाता, वह भगवान से युक्त हो जाना ही योग है। भगवान से युक्त हो जाना, सोहम का मार्ग, अपने अंतर जगत का अनुसंधान करना, आत्मान्वेषण करना, आत्मस्थ हो जाना, आत्मस्थ हो जाना, अपने स्व पर अवस्थित हो जाना, यह सोहम का मार्ग है। दासोहम का मार्ग परमात्मा के चरणों में अनुरक्त हो जाना। कर्म करना है, लेकिन परमात्मा के चरणों में समर्पित हो करके जो भी कर्म करें, लेकिन कृष्ण अर्पण मस्तु हो, कृष्ण अर्पण मस्तु। प्रत्येक क्रिया भगवान के लिए समर्पित हो जाए, दासत्व भाव रहे। प्रत्येक मानव के लिए दो रास्ते बताए भगवान ने। कहने लगे एक प्रवृत्ति का मार्ग है, एक निवृत्ति का मार्ग है। एक प्रवृत्ति का मार्ग है, एक निवृत्ति का मार्ग है। तो अर्जुन पूछता है कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? सोहम या दासोहम, प्रवृत्ति परक या निवृत्ति परक? भगवान कहते हैं दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ है। तो फिर मैं कौन से मार्ग में चलूं? भगवान कहते हैं जिस मार्ग के तुम पथिक हो, तुम उस मार्ग में चलो। ये कैसे पता चले कि मैं किस मार्ग का पथिक हूं? भगवान कहते हैं दो तरह के स्वभाव वाले लोग हैं, एक प्रवृत्ति वाले, एक निवृत्ति वाले। प्रवृत्ति परक जो होता है वह प्रवृत्ति में रहता है, संसार में रहता है, चार लोगों के बीच में बैठेगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। निवृत्ति वाला नितांत एकांत को पसंद करता है, नितांत शून्यता को पसंद करता है, एकांत शांत। वह अपनी आत्मा में रमण करना, आत्मानुसंधान करना, ब्रह्म चिंतन करना, बस उसी में उसको आनंद मिल रहा है। प्रवृत्ति परक कौन है? हम लोग हैं, बैठे हैं, भजन भी कर रहे हैं, भागवत भी सुन रहे हैं, भगवान के गुणगणों का गान भी कर रहे हैं, और फिर इसके बाद में प्रसाद तैयार होने लगा, उससे सुगंधी आने लगी, तो फिर उधर भी ध्यान चला गया। अब प्रसाद भी का समय भी हो गया। अब महाराज जी जल्दी कथा विश्राम कर दें तो प्रसादी भी पाए। हाँ? प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति परक है। निवृत्ति परक में तो बस एकांत और शांत चाहिए। प्रवृत्ति में
सारा संसार चाहिए, लेकिन संसार में सर्वेश्वर की शरणागति में, सर्वेश्वर के शरणापन्न होकर के इस स्वरूप में। तो दोनों मार्ग हैं। तो दोनों मार्ग में तुम देखो कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है। तुम्हारा जिसमें तुम्हारा स्वभाव है, जैसी तुम्हारी अभिरुचि है, जैसा तुम्हारी प्रकृति प्रदत्त अवस्था है, उस तदानुरूप आपको उस मार्ग का अनुसंधान करना है। या तो अंतर्मुखी हो जाना है, आत्मा में रमण करना है और मुक्त हो जाना है, या तो कर्म योग में अपने संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाना है कर्मयोग के द्वारा। तो तीसरा मार्ग भी है। बोले तीसरा मार्ग कौन सा है? वही वाला, जो ही बांधे सोई छोड़े। जिसने बांधा है वही छोड़े। अनन्य शरणागति का, अनन्यता का मार्ग है ये। और इस अनन्यता के मार्ग में, अनन्यता किसे कहते हैं? अन्य आश्रय त्यागो नाम अनन्यता। और कोई किसी का आश्रय नहीं चाहिए, और कोई बल नहीं चाहिए, बस एक का चाहिए। जिसको समर्पित हो गए हैं, बस उसके चरणों में निवेदित हो जाना, यही अनन्यता है। जो ही बांधे सोई छोड़े। उसके शरणागत हैं, उसने बांधा है वही छोड़ेगा, वही छोड़ेगा। बोले हाँ वही छोड़ेगा। तो बोले भगवान से कहा कि आप छोड़ दो, मैं बंधन में हूं, आप मेरे बंधन को छोड़ दो। भगवान लेकर के आए तलवार और बोले बता, अभी काट देता हूं बंधन को। भक्त कहता है ये क्या क्या किया आपने? आप तलवार लेकर के आए? बोले हाँ तुझे मुक्त होना है ना? बोले हाँ मुक्त होना है। तो बोले अभी तो काट देता हूं इस बंधन को, मुक्त हो जाएगा। भक्त भगवान को डांट लगा था, खबरदार, मैंने खोलने को कहा, बंधन मुक्त होना है, लेकिन मैंने खोलने को कहा है, काटने पीटने को नहीं कहा है। शरणागति के मार्ग में ये सब नहीं चलता है। तो मैंने तो खोलने के लिए कहा है। तो खोलूं चाहे काटूं, तुझे तो मुक्ति मिलेगी। हाँ मुझे मुक्ति मिलेगी, लेकिन मैं खोल करके मुक्ति चाहता हूं, काट करके नहीं। क्यों? बोले इसलिए कि आप खोलेंगे तो रस्सी साबुत मिल जाएगी, काटेंगे तो रस्सी टूट जाएगी, बेकार चल जाएगी। फिर रस्सी को क्या करेगा? बोले देखिए, आप खोलेंगे रस्सी साबुत बन जाएगी, और उस साबित रस्सी मेरे हाथ में आ जाएगी, तो उस साबुत रस्सी से तो देखो मैं तो मुक्त हो गया, लेकिन उस साबुत रस्सी से मैं आपको बांध लूंगा। तो अनन्य शरणागत भक्त जो होता है, वह भगवान को भी बंधन में बांध लेता है। ये अनन्य शरणागति का भाव है, ये अनन्य शरणागति का मार्ग है। कपिल भगवान कहते हैं, मां